युगों से इंसान रोबोट बना रहा था। शुरू शुरू में ये मशीनें कुछ खास कामों के लिए ही प्रोग्राम की जाती थीं, लेकिन समय बीतने के साथ एक नया विचार उभरा, ऐसे रोबोट बनाने का जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकें और शायद इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान बन जाए। इस विचार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। आखिरकार एक ऐसा समय आया जब यह विचार हकीकत बन गया। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क का गहन अध्ययन किया और एआई रोबोट बनाने में सफल रहे। ये रोबोट अब न सिर्फ सोच और समझ सकते थे, बल्कि किसी भी भाषा में बात भी कर सकते थे। इसके बाद एक ऐसी तकनीक विकसित हुई जिसने इंसानों और एआई के बीच की दूरी और कम कर दी। इस तकनीक की मदद से कोई भी व्यक्ति खुद को स्कैन करवाकर अपना एआई संस्करण बना सकता था। वह एआई न सिर्फ उनके व्यवहार की नकल करता था, बल्कि बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता और बात करता था। लेकिन फिर एक दिन अमेरिका के लॉस एंजेलिस में एक परमाणु विस्फोट हुआ। इस खौफनाक धमाके ने पलक झपकते ही पूरे शहर को राख में बदल दिया। आज उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। अमेरिकी सरकार के अनुसार यह हमला किसी दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन ने नहीं, बल्कि उन्हीं एआई रोबोटों ने किया जिनको इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस हमले के साथ ही उन्होंने मानवता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अमेरिका ने सभी पश्चिमी देशों में एआई रोबोटों पर प्रतिबंध लगा दिया और एक एक करके पृथ्वी से एआई को मिटाने का अभियान शुरू कर दिया, ताकि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। लेकिन इसके विपरीत रिपब्लिक ऑफ न्यू एशिया ने एआई को खतरा नहीं माना। न्यू एशिया एक ऐसा क्षेत्र था जहां सभी एशियाई देश एकजुट हो चुके थे। वे न सिर्फ नए एआई बना रहे थे, बल्कि उन्हें इंसानों के बराबर अधिकार भी दे रहे थे। मगर अमेरिका ने साफ चेतावनी दे दी थी, जब तक पृथ्वी पर एक भी एआई मौजूद है, वे रुकेंगे नहीं। चाहे एआई कहीं भी छिपा हो या परिस्थिति कैसी भी हो, मानवता की भलाई के लिए उसे ढूंढकर नष्ट कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पश्चिमी देशों ने नोमैड नाम की एक विशाल और अत्याधुनिक स्पेस स्टेशन बनाई, जिसे धरती की कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें ऐसे हाईटेक स्कैनर थे जो अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर छिपे एआई का पता लगा सकते थे। जैसे ही नोमैड किसी एआई समूह को ढूंढता, उससे घातक मिसाइलें दागी जाती और पूरा समूह मिटा दिया जाता। कई वर्षों से नोमैड इस तरह एक एक करके एआई का सफाया कर रहा था। अब साल था 2065। बचे हुए सभी एआई मौत के डर से भूमिगत दुनिया में जा छिपे थे। इसी दौरान एक रात नोमैड न्यू एशिया के कोनांग द्वीप के ऊपर से गुजरा और वहां कुछ एआईज का पता लगाया। तुरंत अमेरिकी सेना को इसकी सूचना दी गई। थोड़ी ही देर बाद हथियारों से लैस कुछ अमेरिकी सैनिक समुद्र के रास्ते द्वीप पर उतरे। द्वीप पर एक घर में एक व्यक्ति जोशुआ अपनी गर्भवती पत्नी माया के साथ समय बिता रहा था। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। जोशुआ नीचे गया और देखा कि कुछ एआई रोबोटों ने एक अमेरिकी सैनिक को पकड़ा हुआ है। ये एआई रोबोट जोशुआ के साथी थे। उनमें से एक का नाम था हारून। उसने जोशुआ से कहा, अमेरिकियों को हमारा ठिकाना मिल गया है, वे कभी भी आ सकते हैं, हमें अभी निकलना होगा। जोशुआ ने बाहर देखा तो आसमान में नोमैड गश्त करते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। घबराकर उसने कहा, वे आ रहे हैं, जल्दी यहां से निकल जाओ। रोबोट तुरंत भाग गए। उनके जाते ही जोशुआ घायल अमेरिकी सैनिक के पास पहुंचा और बोला, ड्रू, तुम यहां क्या कर रहे थे? तुम मेरा राज खोल देते। असल में जोशुआ अमेरिका की ओर से काम करने वाला एक गुप्त एजेंट था। उसे एक खास मिशन पर भेजा गया था। एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसे दी क्रिएटर कहा जाता था। वह गुप्त रूप से एआई की सेना तैयार कर रहा था ताकि इंसानों पर युद्ध छेड़ सके। लेकिन क्रिएटर बहुत चालाक था। उसने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। इसलिए अमेरिकी सेना ने सार्जेंट जोशुआ को भेजा था ताकि वह क्रिएटर को ढूंढकर खत्म कर सके। एआई समूह में घुसने का केवल एक तरीका था, क्रिएटर की बेटी माया के जरिए। जोशुआ ने माया का भरोसा जीता, उससे शादी की और एआई टीम का हिस्सा बन गया। हालांकि उसे अब भी क्रिएटर का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अब वह सचमुच माया से प्यार करने लगा था। उधर बाहर सेना और एआईज के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। जोशुआ ने ड्रू का रेडियो उठाकर सेना से संपर्क किया और कहा, अंडरकवर सार्जेंट जोशुआ बोल रहा हूं, फायरिंग बंद करो, क्रिएटर यहां नहीं है। इतने में माया पीछे खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। उसे जब पता चला कि जोशुआ एक एजेंट है, तो वह सदमे में थी। उसने जोशुआ को गद्दार कहा और उस पर बंदूक तान दी। जोशुआ ने शांत स्वर में कहा, माया, भरोसा करो, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्हें सिर्फ क्रिएटर चाहिए।
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। माया उसे मारना चाहती थी, लेकिन वह उससे सच्चा प्यार करती थी, इसलिए ट्रिगर नहीं दबा सकी। अंत में वह भाग गई। जोशुआ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन माया एआई साथियों के साथ नाव में बैठकर समुद्र की ओर निकल चुकी थी। माया को नहीं पता था कि ठीक ऊपर नोमैड मंडरा रहा था। उसके स्कैनर ने माया और बाकी एआईज़ का पता लगाया। अगले ही पल नोमैड ने समुद्र में मिसाइल दाग दी। भयानक धमाका हुआ जिसने समंदर और किनारे दोनों जगह मौत का तूफान ला दिया। उस घटना को 5 साल बीत चुके थे। जोशुआ उस हमले से बच गया था, लेकिन वह अपनी पत्नी माया और अजन्मे बच्चे को खोने के दर्द से उबर नहीं पाया था। वह सेना छोड़ चुका था और अब लॉस एंजलिस में हुए परमाणु विस्फोट वाली जगह पर बचे हुए एआई को ढूंढने और नष्ट करने में लगा था। असल में उस विस्फोट में जोशुआ का अपना परिवार भी मारा गया था। उसका एक हाथ और एक पैर भी गया था, जिसके लिए वह एआई से नफरत करता था। बाद में सेना ने उसे रोबोटिक हाथ पैर दिए, जिसके लिए वह शुक्रगुजार था। लेकिन माया और बच्चे की मौत के बाद वह सेना से भी नफरत करने लगा था। एक दिन फिर उसके दरवाजे पर 2 अधिकारी आए, जनरल एंड्रूज एंड कर्नल हॉवेल। उन्होंने बताया कि उन्हें क्रिएटर की गुप्त लैब का पता चल गया है, वही द्वीप जहां जोशुआ को पहले भेजा गया था। क्रिएटर एक नया घातक हथियार अल्फा ओ बना रहा था, जिसका उद्देश्य नोमैड को नष्ट करना था।